वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट आर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होती है और इसके टाइप्स क्या हैं। इन डिटेल हम पढ़ेंगे व्हाट इज गैल्वेनिक सेल। टॉपिक का नाम डालो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, आपको पता है जो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, यहाँ पर हम तीन चीज़ें पढ़ते हैं। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन, कैसे होता है, ठीक है। सेकंड पार्ट में हम पढ़ते हैं व्हाट आर गैल्वेनिक सेल्स। थर्ड पार्ट में हम पढ़ते हैं व्हाट आर इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। जो गैल्वेनिक सेल है और इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, उन दोनों को हम क्या कहते हैं? दे कम अंडर द हेडिंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, ठीक है बेटा। सबसे पहले आप लिखो डेफिनेशन। इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ई मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है बेटा। केमिकल का मतलब है केमिकल एनर्जी, इट इज सीई, केमिकल एनर्जी। सच सेल यस कन्वर्ट कैरियर केमिकल एनर्जी कैन कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। तिमन सेलन वन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, दो सेल्स विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे किसमें? केमिकल एनर्जी में। ह्यूमन सेलन वन से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। सबसे पहले आप लिखो डेफिनेशन। दोज सेल्स विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू electrical energy, those cells which convert chemical energy into electrical energy and vice versa are known as electrochemical cells, ठीक है बेटा। अब ये कैसे काम करते हैं वो हमें इन डिटेल पढ़ना है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वी डिवाइड देम इनटू टू कैटेगरीज। एक का नाम है गैल्वेनिक सेल, इट इज गैल्वेनिक सेल। दूसरे का नाम है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। आपको पता है हमारे पास होता है फ्यूल को जब हम बर्न करते हैं तो हमें मिलता है हीट एनर्जी। केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है हीट एनर्जी में बाय ए रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। लेकिन हीट एनर्जी इज वर्स्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी। साइंटिस्टों ने सोचा कि हम किसी मैकेनिज्म से केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। वो आता है अंडर द हेडिंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। गो इलेक्ट्रोकेमिकल सेलन मज करन चेज कन्वर्ट केमिकल एनर्जी कत मज इलेक्ट्रिकल एनर्जी मज। और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम यूज करते हैं टू रन फैन, टू रन गीजर, टू रन हीटर। हम इन चीजों को चलाने के लिए उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। गो हीट एनर्जी गसन प्रोड्यूस बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल, वहां पर भी होता है रेडॉक्स रिएक्शन। साइंटिस्ट ने सोचा इस करो ये कन्वर्ट फ्यूल एनर्जी करो इस कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तिमो बनाए कम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। ऐसे वारिया तरीके यम तरीके इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाओ, फ्रॉम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, फ्रॉम विंड एनर्जी, फ्रॉम टाइड्स, उनसे हम बनाते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जब हाइड्रो पावर प्लांट में क्या होता है, वहां पर पानी नीचे आता है, वो फैन को मूव करता है, वो टरबाइन को रोटेट करता है किसमें? वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में। फैराडेज लॉज के हिसाब से वहां पर हमें मिलेगा इलेक्ट्रिकल करंट। लेकिन यहां पर हम वो तरीका नहीं करते हैं, यहां पर कोई शोर नहीं होता है, यहां पर स्मूथ रेडॉक्स रिएक्शन आकर और हमें मिलता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये मैकेनिज्म सबसे पहले हमें दिखाया गैल्वेनिक ने। गैल्वेनिक एक इटली का फिजिशियन था, योसक डॉक्टर इमजुद आख मेथड टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। हमारे पास दो टाइप्स के सेल्स है, एक का नाम है गैल्वेनिक सेल, दूसरे का नाम है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। वो सा बेटा गैल्वेनिक सेल का सेल यस कन्वर्ट कैरी केमिकल एनर्जी डायरेक्टली कर कन्वर्ट कत मज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। डेफिनेशन लिखो।
those cells which convert free energy of spontaneous redox reaction into electrical work, electrical energy कहो या electrical work कहो, cell yes convert carry free energy, gives free energy of spontaneous redox reaction, कथ मस कर कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल वर्क मस या इलेक्ट्रिकल एनर्जी मस, इसी सेल का नाम है गैल्वेनिक सेल। इसका मतलब यहाँ पर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, अपने आप होती है रिएक्शन, और जो फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन होती है वही कन्वर्ट होता है किस में, इलेक्ट्रिकल वर्क में। ठीक है, जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होती है ये इसका रिवर्स होता है, ये करने सप्लाई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल एनर्जी ताकि अंडरगोइंग केमिकल रिएक्शन। मतलब अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई नहीं करेंगे यहां पर रिएक्शन नहीं होगी, इसका मतलब यहां पर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। जैसे ही हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कन्वर्ट्स इनटू स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। हम लिखेंगे यहां पर, लिखो फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कसन कन्वर्ट कथुमस केमिकल एनर्जी। नीचे लिखो डेफिनेशन, इन दिस सेल electrical energy is supplied to perform non-spontaneous redox reaction। नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन करने खतर पे कर सप्लाई एक्सटर्नल एनर्जी। जो ये सेल है जहां पर हम एक्सटर्नल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करते हैं सो दैट केमिकल रिएक्शन विल ऑकर, जो अपने आप नहीं होती है उसके लिए हमें एक्सटर्नल पोटेंशियल एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत पड़ती है, उस सेल का नाम है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इसका एक और नाम है वोल्टामीटर। इट इज नॉट वोल्टीमीटर, इट इज वोल्टामीटर। वोल्टीमीटर लगन छु पोटेंशियल मेजर करनस, जो आपने पढ़ा है फिजिक्स में। वोल्टामीटर इट इज अनदर नेम ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, और हम डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स का कौन सा प्रोडक्ट एनोड बनेगा, कौन सा प्रोडक्ट कैथोड पे बनेगा, वो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिसिस में। ठीक है बेटा, ये है पहला डेफिनेशन, पहला डिफरेंस। सेकंड पॉइंट लिखो, येतनस आसन छु एनोड, हमेशा याद रखना एनोड नेगेटिव होता है और कैथोड इसका साइन क्या होता है, पॉजिटिव। एनोड इज नेगेटिव इन केस ऑफ गैल्वेनिक सेल एंड कैथोड इज पॉजिटिव। यहां पर इसका रिवर्स लिखना है, एनोड छु आसन गोबुरेट, यहां पर ये होगा पॉजिटिव टर्मिनल और कैथोड क्या होगा, कैथोड विल बी नेगेटिव टर्मिनल। क्लियर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, लेकिन एक पॉइंट आप हमेशा याद रखना, चाहे एनोड गैल्वेनिक सेल का हो चाहे एनोड इलेक्ट्रोलिटिक सेल का हो, एनोड पे हमेशा होता है ऑक्सीडेशन। ये पॉइंट आप याद रखना, साइन से डिसाइड नहीं करना। व्हाट इज एनोड, ये लिखो दैट इलेक्ट्रोड, ये वो इलेक्ट्रोड होता है दैट इलेक्ट्रोड वायर ऑक्सीडेशन ऑकर्स। इतना क्या गैस, ऑक्सीडेशन ऑकर्स। ठीक है, ट्रिक हमेशा खतर याद थवन, एन ऑक्स, ये ट्रिक हमेशा याद रखो, एन ऑक्स मतलब एनोडस पे गैस ऑक्सीडेशन। आप ऐसे भी लिख सकते हो, एनायन को हमेशा होता है ऑक्सीडेशन या एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऐसे ही आप याद रखो व्हाट इज कैथोड। कैथोड क्या है, लिखो बेटा, कैथोड च आसन सो इलेक्ट्रोड दैट इलेक्ट्रोड वायर रिडक्शन। आपको पता है रिडक्शन इज
गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वह रिडक्शन ऑकर्स। ठीक है, इसके लिए आप हमेशा ये ट्रिक याद रखो, रेड कैट, रेड कैट, इसका मतलब ये हुआ रिडक्शन कहां पर होता है, कैथोड पे, रिडक्शन ऑकर्स एट कैथोड, या हेक्यू तुम वनित रिडक्शन गसन कैटायनस। आपको मैंने ऑलरेडी सिखाया है, आप रिग ऑयल मतलब रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप ऐसा भी याद रख सकते हो, या गर्लियो, जो टर्म याद था, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन्स लॉस होते हैं और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं, और आपको इतना याद होना चाहिए। ठीक है, वन पॉइंट व्हाट इज इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड राड, ठीक है, ये राड होता है जहां रिएक्शंस होती है। ठीक है, एनोड और कैथोड दोनों ये इलेक्ट्रोड्स होते हैं, यहां पर रिएक्शन ऑकर्स होता है, आइदर इन केस ऑफ एनोड ऑक्सीडेशन ऑकर्स, इन केस ऑफ रिडक्शन ऑकर्स। ठीक है, गो इलेक्ट्रोड इज ए रॉड विच इज डिप्ड इन इट्स इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, और जो कंडक्ट करता है करंट को, जो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करता है, इट कंडक्ट्स करंट, और यहां पर रिएक्शन होती है, उसका नाम होता है इलेक्ट्रोड। ठीक है बेटा, ये हमने लिखा है डिफरेंस बिटवीन गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। आज हम करेंगे डिस्कस गैल्वेनिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स दो प्रकार की होती हैं, एक का नाम है गैल्वेनिक सेल, दूसरे का नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। आज हम करेंगे डिस्कस गैल्वेनिक सेल। टॉपिक का नाम डालो गैल्वेनिक सेल। लिखो बेटा गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल। सबसे पहले लिखो ये आइडिया कहां से आया, सबसे पहले आइडिया, कंसेप्ट कहां से मिला साइंटिस्ट को। ठीक है बेटा, आइडिया कहां से मिला। देखो बेटा, हमारे पास एक बीकर है, इसमें हमने डिप किया कॉपर सल्फेट को, इट्स अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट। इसमें हमने एक इलेक्ट्रोड डाला जिंक का, दिस इज जिंक इलेक्ट्रोड। ठीक है, जिंक इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। देख बेटा क्या हुआ, कॉपर सल्फेट आसन जो ब्लू कलर, 5-10 मिनट के बाद क्या हुआ, यहां पर ब्लू कलर कम हुआ और यहां पर हीट प्रोड्यूस हुआ। साइंटिस्ट ने इसका एक्सप्लेनेशन दिया, अत कैस गई हीट प्रोड्यूस, ये ब्लू कलर कैस गो कम। इन्होंने कहा बेसिकली ये रिएक्शन हुई, जिंक सॉलिड कॉपर सल्फेट में जैसे हमने डिप किया, दिस इज सॉलिड, दिस इज इलेक्ट्रोलाइट एक्वस फॉर्म में है, यहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई, हमें मिला जिंक सल्फेट एक्वस फॉर्म में और हमें मिला कॉपर सॉलिड फॉर्म में, ये गई रिएक्शन हुई थी। ठीक है बेटा, ये रिएक्शन हुई। इस रिएक्शन का थर्मोडायनेमिक पैरामीटर होते हैं, आपको पता है, यह रिएक्शन ऐसी डेल्टा रिएक्शन, इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ द रिएक्शन, इसका हम कैलकुलेट कर सकते हैं चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इसका हम कैलकुलेट कर सकते हैं चेंज इन एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन, इसका हम कैलकुलेट कर सकते हैं चेंज इन फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, दपन यह फ्री एनर्जी गिब्स फ्री एनर्जी, ये फ्री एनर्जी कन्वर्ट हुआ है नॉन मैकेनिकल वर्क में, नॉन मैकेनिकल फॉर्म में। ठीक है बेटा, इसका मतलब मैंने लिखा यहां पर डेल जी रिएक्शन किस में कन्वर्ट हुआ, ये डिक्रीज हुआ नॉन मैकेनिकल फॉर्म में। जो ये नॉन मैकेनिकल फॉर्म है, यहां पर ये इन द फॉर्म ऑफ हीट प्रोड्यूस हुआ। यमो दोप यह गिब्स फ्री एनर्जी यह गई कन्वर्ट इनटू हीट, उसी की वजह से यहां पर टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज हुआ। ठीक है, और ये द्राई कॉपर आयन्स यहां से निकले, कॉपर +2, उन्होंने यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए और यहां पर वो रिड्यूस हो गए,
कॉपर विल डिपॉजिट ऑन इलेक्ट्रोड, ये इतना उसको कॉपर डिपॉजिट। यहां से जिंक आयन्स मूव कर रहे हैं किसमें, सॉल्यूशन में, Zn+2। 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर थे, वो रॉड पे रह गए, उनको कंज्यूम किया Cr+2 ने। Cr+2 अंडरगो रिडक्शन, जिंक अंडरगोज ऑक्सीडेशन। अगर मैं रिएक्शन नजर दिम, जिंकस ऑक्सीजन स्टेट 0 और यहां पर जिंक का क्या है +2, इसका मतलब जो ये रिएक्शन है इट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, ऐसी Cr+2 यहां पर है, यहां पर कॉपर 0 स्टेट में है, इसका मतलब यहां पर पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट कम हुआ, इसका मतलब Cr+2 को क्या हुआ, रिडक्शन। दिस इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन। गो, दिस इज ए रिडॉक्स रिएक्शन। यहां पर क्या हुई, रिडॉक्स रिएक्शन हुई। दोनों रिएक्शन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रही हैं और हमें जो फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, हीट में। मैं यहां पर लिखूंगा हियर इनडायरेक्ट, नहीं बेटा डायरेक्ट, हियर डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन ऑकर्स। डायरेक्ट का मतलब ये है, यहां पर इलेक्ट्रॉन जो यहां प्रोड्यूस हो रहे हैं ये मूव नहीं कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन बने अति गसन कंज्यूम। जिस रिडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करते हैं उसका नाम होता है डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। हियर डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन ऑकर्स। ठीक है, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। यही रिएक्शन का, इस रिएक्शन का जो फ्री एनर्जी है वही कन्वर्ट हुआ किसमें, हीट में। साइंटिस्टों सोच दोपुक अगर इस ये ऑक्सीजन रिएक्शन करुन अकिस अलग कंटेनरस मज, रिडक्शन रिएक्शन करुन बेस कंटेनरस मज, इलेक्ट्रॉन दिमो टाइम टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज करंट। दोपुक तेल हेको करित कन्वर्ट इस रिडॉक्स रिएक्शन की जो फ्री एनर्जी है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, क्योंकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज करंट, वो आपको पता है। गो, यह रिएक्शन यह गई एक्सी कंटेनरस मज इन वन टाइम। इन्होंने इस रिएक्शन को 2 अलग अलग कंटेनर में परफॉर्म किया। वही कंसेप्ट दिया किसने, गैल्वेनिक ने। ठीक है बेटा, को बुलिखतिल अगर भी रिएक्शन खोलन, इसमें 2 पार्ट्स है, जिंक कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Zn+2 में, और हमें मिल रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। बता दो कॉपर को क्या हो रहा है, Cr+2 ने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, यही 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए और बनाया कॉपर सॉलिड। ठीक है, इट इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अगर बात नेट रिएक्शन नियम, नेट क्या बनेगा सर, जिंक प्लस Cr+2 कन्वर्ट गैस Zn+2 एंड कॉपर सॉलिड, ये है नेट रिएक्शन। ठीक है बेटा, बेसिकली यह रिएक्शन सेम टू सेम। ठीक है, लेकिन इस रिएक्शन को अलग परफॉर्म किया अलग कंटेनर में, इसको अलग कंटेनर में परफॉर्म किया, सो दैट जो इसकी हीट एनर्जी है, जो गिब्स फ्री एनर्जी है, वो हीट में कन्वर्ट ना हो, वो किस में कन्वर्ट हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यही से साइंटिस्ट को कंसेप्ट मिला हाउ टू कंस्ट्रक्ट गैल्वेनिक सेल। नोट करो। चलो बेटा, अब हम आ रहे हैं गैल्वेनिक सेल पे। यह समझ उतना गो क्लियर, आइडिया कहां से मिला साइंटिस्ट उसको, ये मोत्रो जिंक रॉड कॉपर सल्फेट। देख बेटा गैल्वेनिक सेल है क्या, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, दैट सेल which converts free energy of spontaneous indirect redox reaction। इससे पहले क्या हो रहा था, डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर रहे थे, वहीं गैस इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। एक जगह होगा ऑक्सीडेशन, दूसरी जगह होगा रिडक्शन, और इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे फ्रॉम एनोड टू कैथोड। हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रॉन हमेशा मूव करें फ्रॉम एनोड टू कैथोड, और जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट होता है वो रिवर्स होता है। दैट सेल विच कन्वर्ट्स फ्री एनर्जी ऑफ स्पॉन्टेनियस इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन इनटू इलेक्ट्रिकल वर्क कहो या इलेक्ट्रिकल एनर्जी,
is known as गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल आप इन शॉर्ट लिख सकते हो। यहां पर केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसमें? केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बाय स्पॉन्टेनियस इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन से। और यहां पर हीट प्रोड्यूस नहीं होगा और यहां पर हमें मिलेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नोट करो, ठीक है बेटा। दिस इज डेफिनेशन। यीचा रिएक्शन इंटेंसिटी एनोड पे जितना ज्यादा होगा ऑक्सीडेशन, कैथोड पे जितना ज्यादा होगा रिडक्शन, उतना ज्यादा ईएमएफ होगा सेल का पोटेंशियल उतना ज्यादा होगा। ठीक है, गो इंटेंसिटी ऑफ रिएक्शन एट इलेक्ट्रोड्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईएमएफ ऑफ सेल कूचा वोल्टेज दी इस कारण डिपेंड एनोड्स पर कूचा तेज रिएक्शन गैस, कैथोड्स पर कूचा तेज रिएक्शन गैस। एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन, कैथोड पे होगा रिडक्शन। ठीक है बेटा, दिस इज गैल्वेनिक सेल डेफिनेशन। ठीक है, देखो बेटा यहां पर हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल वोल्टेज ऑन गैल्वेनिक सेल, जो आपकी एनसीईआरटी बुक पे मेंशन है और नीट में ये क्वेश्चन वो पूछता है। ठीक है बेटा, देखो क्या करेंगे इसमें। गैल्वेनिक सेल का एक और नाम क्या है? सर इसका एक और नाम है वोल्टिक सेल। वोल्टिक सेल इसका एक और नाम है डैनियल सेल। डैनियल सेल अच्छ ब्याक नाम रिडॉक्स सेल। इट इज अगेन कॉल्ड रिडॉक्स सेल। इनका नाम वोल्टिक सेल, डैनियल सेल, रिडॉक्स सेल। ठीक है बेटा, वो सब बेटा शुक्रिया। इसकी कंस्ट्रक्शन है क्या और एक्सटर्नल वोल्टेज का इस पर क्या इफेक्ट होता है। यहां पर मैंने बनाया एक कंटेनर, यहां पर मैंने बनाया दूसरा कंटेनर। आपको पता है अब ऑक्सीडेशन होगा एक हाफ में, रिडक्शन होगा दूसरे हाफ में। यथमस थोवेस जिंक सल्फेट सॉल्यूशन हमने यहां पर डिप किया इलेक्ट्रोलाइट जिंक सल्फेट, और इसमें हमने डाला इलेक्ट्रोड जिंक। क्या डाला? इट इज जिंक इलेक्ट्रोड। इट इज सर ये जिंक है, इट इज जिंक इलेक्ट्रोड। ठीक है, इसमें हमने डाला कॉपर सल्फेट CuSO4 और इसमें डिप किया कॉपर रॉड को। दिस इज कॉपर रॉड। ठीक है, इसको हमने कनेक्ट किया बैटरी के साथ। ठीक है, इन दिस मैनर। यहां पर हम इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं। ये रजिस्टर है, यहां पर हमने रखा वोल्टमीटर इन दो के बीच में। ठीक है बेटा, ऐसे है। इट इज सेलियंस कंस्ट्रक्शन, आपके बुक पे ये दिया है। एनोड नेगेटिव के साथ लिंक है, इसका मतलब यहां पर नेगेटिव साइन आएगा एनोड पे। दिस जिंक एक्ट्स एज एनोड और कॉपर एक्ट्स एज कैथोड। कॉपर जो कैनेटिक पॉजिटिव टर्मिनल से, यहां पर मैं लिखूंगा इसका साइन पॉजिटिव है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ये होता है। ठीक है बेटा, ये जिंक रॉड और यहां पर क्या है? यह है कॉपर रॉड। यम इलेक्ट्रोलाइट करंट कनेक्ट बाय ए यू शेप्ड ट्यूब जिसका नाम है साल्ट ब्रिज। यहां पर हम डालते हैं साल्ट ब्रिज। यह है साल्ट ब्रिज। इट्स ए यू शेप्ड ट्यूब कंटेनिंग इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इसका नाम है साल्ट ब्रिज। इट इज साल्ट ब्रिज। क्लियर है? यहां पर यह है वोल्टमीटर। ठीक है, ये डायरेक्शन शो करता है। चलो हम इसको एमीटर मानेंगे। वो सब बेटा, अगर इतना एक्सटर्नल वोल्टेज ये लेस देन है, इट इज लेस देन 1.1 वोल्ट, तब जाके यहां से इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जाएगा और करंट किस डायरेक्शन में जाएगा? इस डायरेक्शन में। करंट का डायरेक्शन होगा फ्रॉम कैथोड टू एनोड और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होगा? फ्रॉम एनोड टू कैथोड। वो सब बेटा गणित फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है। यम साथ एक्सटर्नल वोल्टेज
1.1 वोल्ट से कम। तम साथ गसन इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कहां से, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम एनोड टू, मैं ऐसे लिखूंगा, फ्रॉम जिंक टू कॉपर, जिंक साइड से कॉपर साइड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। एंड करंट फ्लोज फ्रॉम कॉपर रॉड टू जिंक रॉड। ठीक है, दो पॉइंट याद था उन। जिंक विल डिजॉल्व, जिंकस पर ऑक्सीडेशन, वो डिजॉल्व होगा, वो सोल्यूशन में चला जाएगा। एंड कॉपर +2 विल डिपॉजिट ऑन कॉपर रॉड। गो इतनस गैस रिडक्शन, इस पार्ट में होगा रिडक्शन, कॉपर इलेक्ट्रोड जहां पर है वहां पर होगा रिडक्शन, और जिंक इलेक्ट्रोड जहां पर है वहां पर होगा ऑक्सीडेशन। दिस वाज द सिनेरियो व्हेन एक्सटर्नल वोल्टेज इज लेस देन 1.1। और याद रखना, एनोड पे है नेगेटिव चार्ज, कैथोड पे है पॉजिटिव चार्ज। केस नंबर 2 याद था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने फिर से यही बनाया, यह है हाफ सेल, दिस इज सेकंड हाफ सेल, ओवरऑल इट इज कंप्लीट सेल। यथ मुझ जिंक रॉड, चलो अब मैंने ऐसे बनाया, इसमें है कॉपर रॉड, इस पार्ट में है जिंक सल्फेट, इसमें है कॉपर सल्फेट। दिस इज कॉपर रॉड, इट एक्ट्स एज कैथोड। इसका नाम है जिंक रॉड, ये एक्ट करता है एनोड। ठीक है बेटा, इसको हमने ऐसे कनेक्ट किया, ठीक है बेटा, ये मैंने ऐसे कनेक्ट किया। यहां पर हमने बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल रखा और यहां पर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है बेटा, ये है हमारे पास सेल। नेगेटिव पार्ट यहां से कनेक्ट, इसका मतलब जिंक विल हैव नेगेटिव साइन, पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड विद कॉपर, इसका मतलब इससे पॉजिटिव साइन होगा। इस वक्त जो ये एक्सटर्नल वोल्टेज हम ऊपर दे रहे हैं, ई एक्सटर्नल, इसका वैल्यू है 1.1 वोल्ट। दमन क्या गसन चु, यहां पर रिएक्शन स्टॉप होता है, रिएक्शन नहीं होती है, नाइदर इन जिंक कंटेनर नॉर इन कॉपर कंटेनर। इसमें हमने ये देखा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टॉप्स, ये स्टॉप करता है, इसका मतलब करंट का वैल्यू 0 के बराबर, नो करंट फ्लोज। सेकंड पॉइंट इन्होंने देखा, जिंक डज नॉट डिजॉल्व, जिंकस गसन ऑक्सीडेशन कहीं, कॉपर +2 डज नॉट डिपॉजिट, मतलब सेल रिएक्शन जो है वो स्टॉप होती है। इसका मतलब यही हुआ, सेल रिएक्शन स्टॉप्स। क्लियर। को ये साथ एक्सटर्नल वोल्टेज है 1.1 वोल्ट बराबर, जो हमारे पास जो गैल्वेनिक सेल होती है उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं करते हैं और ऑक्सीडेशन नहीं होता है, जिंक रॉड को कॉपर रॉड को रिडक्शन नहीं होता है, इसका मतलब सेल रिएक्शन स्टॉप करता है। थर्ड केस जो हमारे पास अब आएगा, जहां पर हम एक्सटर्नल वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे 1.1 वोल्ट से ज्यादा, ये इंपॉर्टेंट केस है। उससे बेटा क्या केस, ये है हाफ सेल, फिर से बनाओ, ये है दूसरी हाफ सेल, इसमें हमने डिप किया था जिंक रॉड को, इसमें हमने डिप किया था कॉपर रॉड को। और आपको पता है इन दो इलेक्ट्रोलाइट्स को कौन कनेक्ट करता है, साल्ट ब्रिज। सर इट्स ए यू शेप ट्यूब, ये हम पढ़ेंगे आगे, इट इज साल्ट ब्रिज। ठीक है, जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को आपस में कनेक्ट करता है। ये इतना क्या केस क्यों, फिर से यही डायग्राम बनाओ, यहां पर हमने जो यहां पर जो एरो आएगा ऐसे आएगा, मतलब ये यहां पर 0 है, ये फ्लो नहीं करता है। दोस्त पाकन ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन में शो कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, एरो शोज डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चलो बेटा, यहां पर क्या होगा, इसको हमने कनेक्ट किया इसके साथ, यहां पर हमारे पास ऐसा डायग्राम बनेगा,
अब यहां पर आपको बैटरी का साइन चेंज करना, टर्मिनल चेंज करना, ये बना दो प्लस, ये बना दो माइनस, ठीक है। लेकिन ये अभी भी है क्या, जिंक, और ये कौन है, इट इज कॉपर। इसमें कौन सी सोल्यूशन है, इट इज जिंक सल्फेट, इसमें क्या है, कॉपर सल्फेट। याद रखना बेटा, इस ख्याल था उन गलत सुनकर उनकी। अब क्या होगा, देख बेटा क्या हुआ, जिंक एक्ट कर रहा है एनोड, सर इट इज एनोड, लेकिन अब इस पे साइन आएगा पॉजिटिव। याद रखना, कॉपर एक्ट कर रहा है कैथोड, कॉपर एक्ट्स एज कैथोड इन केस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, लेकिन अब साइन इस पे आएगा नेगेटिव, ठीक है। मैंने आपको पढ़ाया है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में साइन्स रिवर्स होते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो एनोड पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव, इसका मतलब अब जो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ये एक्ट करेगा, जो ये गैल्वेनिक सेल है ये अब एक्ट करेगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यमन दोन आसन कनेक्ट करे थ्रू साल्ट ब्रिज। ये साल्ट ब्रिज है, ठीक है बेटा, ये साल्ट ब्रिज है, साल्ट ब्रिज। देखो इन्होंने क्या देखा, ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन दिस डायरेक्शन, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स कहां से आ गए, दिस इज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मूव्स इन दिस डायरेक्शन, ये मूव कर रहे हैं कॉपर से जिंक की तरफ, और जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट आई, इसकी डायरेक्शन ये होगी फ्रॉम जिंक साइड टू कॉपर। ब्लैक तेल, अगर एक्सटर्नल वोल्टेज ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट, तब जाके क्या देखा साइंटिस्ट ने, सबसे पहले इन्होंने देखा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम कॉपर साइड टू जिंक साइड, ये पहला पॉइंट उन्हें देखा। देयरफॉर करंट आई फ्लोज फ्रॉम जिंक साइड टू कॉपर साइड, ये है पहला ऑब्जर्वेशन। गो उल्टा। सेकंड पॉइंट उन्होंने देखा कॉपर डिजॉल्व्स, कॉपर हो रहा है डिजॉल्व, इसका मतलब इसको बन रहा है कॉपर +2, यहां पर हो रही है ऑक्सीडेशन, ठीक है। और जो जिंक +2 है ये क्या हो रहा है सर, ये डिपॉजिट हो रहा है, डिपॉजिट ऑन जिंक रॉड, एटनस गोस व्हेन जिंक विल accumulate ऑन जिंक रॉड, और यहां पर कॉपर क्या होगा, इट विल कंज्यूम, ये किधर चला जाएगा, सॉल्यूशन में। गो यहां पर हो रहा है रिडक्शन, क्लियर। अमुक मतलब गो ये गई सेल रिएक्शन रिवर्स, इसका मतलब ये हुआ इस सेल ने एक्ट किया इलेक्ट्रोलिटिक सेल। थर्ड पॉइंट वही लिखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये नोट करो बेटा। चलो बेटा थर्ड पॉइंट लिखो उसका, इसका थर्ड पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड पॉइंट ऐसा लिखो, हियर सेल रिएक्शंस आर रिवर्स्ड एंड नाउ इट एक्ट्स एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ये पॉइंट नीट में आता है। वंस अ गैल्वेनिक सेल कारकर एक्ट एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल, आपको लिखना है जब वोल्टेज 1.1 वोल्ट से ज्यादा होगा। गैल्वेनिक सेल जो आसन जनरल वोल्टेज 1.1 वोल्ट, जब हम जिंक और कॉपर की बात करेंगे, अगर इनको ज्यादा करो एक्सटर्नल वोल्टेज सप्लाई, तब जाके रिएक्शन रिवर्स होंगे और ये एक्ट करेगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। दिस इज इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल वोल्टेज ऑन गैल्वेनिक सेल, नोट करो। चलो बेटा ठीक है, गो अस्थावतिल याद, अगर हमारे पास है गैल्वेनिक सेल और हमारे पास है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, हम लोग इस सेल को गैल्वेनिक सेल को कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल में बाय चेंजिंग एक्सटर्नल वोल्टेज।
एक्सटर्नल वोल्टेज अगर हम चेंज करेंगे, उसको बढ़ाएंगे, अगर ये ग्रेटर होगा 1.1 वोल्ट से, गैल्वेनिक सेल कन्वर्ट होता है किसमें? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। टॉपिक का नाम डालो कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल। ये कैसे हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल। कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल, कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल, ठीक है बेटा। कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल अथमस क्या शासन आपको बनाना है। ये एक बीकर है, ये दूसरा बीकर है, इनको कहते हैं हाफ सेलर्स या रेडॉक्स कपल, ठीक है। इस वाले कंटेनर में हमने डाला है जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, ये इलेक्ट्रोलाइट है, और इसमें हमने डिप किया जिंक रॉड को, ठीक है बेटा। इस वाले सॉल्यूशन में हमने डिप किया कॉपर सल्फेट को, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया, इसमें डिप किया कॉपर रॉड को। वी डिप कॉपर रॉड इन दिस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। ये है हमारे पास 2 हाफ सेल्स। इन दो को हमने कनेक्ट किया। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, यहां पर हमने इनको कनेक्ट किया, ये की है, और यहां पर हमने एक बल्ब लिया, ठीक है। यम ज इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस के कनेक्ट बाय साल्ट ब्रिज। दिस इज साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज क्या है ये हम पढ़ेंगे। इसमें होता है यहां पर कॉटन प्लग्स, इसमें होता है अगर सॉल्यूशन, उसमें हम डालते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। KNO3, KCl, NaNO3 या अमोनियम नाइट्रेट, इसका नाम है साल्ट ब्रिज। क्या नाम है सर? इसका नाम है साल्ट ब्रिज। इट इज साल्ट ब्रिज, इसमें साल्ट होता है, अवश्य वन साल्ट ब्रिज होता है। क्लियर बेटा? इसका नाम है जिंक रॉड। ये क्या है सर? इट इज कॉपर रॉड। क्लियर? यह बनने ऑक्सीडेशन हाफ सेल, इसका नाम है ऑक्सीडेशन हाफ सेल। इसका नाम है रिडक्शन हाफ सेल, ठीक है बेटा? क्लियर? बस दिस इज द कंस्ट्रक्शन। जो ये बीकर है, बीकर में हमने लिया जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, उसमें डिप किया जिंक रॉड को, और इस बीकर में हमने लिया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, इसमें डिप किया कॉपर रॉड को, ठीक है बेटा? और दोनों इलेक्ट्रोड्स को हमने कनेक्ट किया थ्रू वायर, ठीक है। यहां पर की है, यहां पर बल्ब है, और इसको कनेक्ट किया। इन दो को हमने कनेक्ट किया बाय साल्ट ब्रिज, सो दैट सर्किट इज कंप्लीटेड। दिस इज कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल। यह वन ऑक्सीजन हाफ सेल, इसको कहते हैं रिडक्शन हाफ सेल, और इनका एक और नाम क्या है? रेडॉक्स कपल, ठीक है। जहां पर जिंक है ये यहां पर होता है ऑक्सीडेशन, और जहां कॉपर रॉड है वहां होता है रिडक्शन। दिस इज कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल। अब आ रहे हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे, वर्किंग पे, वर्किंग ऑफ गैल्वेनिक सेल। वो सब बेटा, जैसे ही हमने स्विच दबाया यहां पर बल्ब ग्लो करता है, दैट मीन रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोड्स पे, एनोड वाले हाफ में और कैथोड वाले हाफ सेल में रिएक्शन होती है। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं और करंट फ्लो करता है एक्सटर्नल सर्किट में, और बल्ब ग्लो करता है। इसका मतलब यह हुआ जो इस रिएक्शन का गिब्स फ्री एनर्जी है वो अब हीट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता है। टेम्परेचर शुने इंक्रीज गसन इमन जैन कहीं, अलबत्ता हमें वहां से मिलता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम यूज कर सकते हैं टू रन फैन, टू रन गीजर, वो हम वहां यूज कर सकते हैं, ठीक है बेटा? अब वर्किंग हम इसका कैसे डिस्कस करते हैं, देख बेटा कैसे। 1-1 यहां पर हमने जिंक रॉड डाला, किसमें? जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में। देख बेटा, यह से जिंक रॉड च आसन अच्छे से अंडरस्टैंड करना, किसमें है?
सर जिंक सल्फेट सोल्यूशन में, यहां पर होगा जिंक +2 और सल्फेट -2। ठीक है, इस जिंक जिंकस मज क्या गए, यहां पर कुछ जिंक आयन्स होंगे ज़ार्डन, ये होंगे मेटेलिक फॉर्म में, कुछ होंगे ज़ार्डन +2 फॉर्म में, और यहां पर होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही यहां पर होगा जिंक +2, यहां पर होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। गो जिंक राइड पे इलेक्ट्रॉन्स थे, अत जिंक +2 थे, अत जिंक थे, वो तीनों चीजें यहां पर होंगे। ये इतना समझ ज कंडीशन, जिंक कैन कन्वर्ट, ये इधर जाएगा सॉल्यूशन में, ये सॉल्यूशन का जिंक इधर आएगा। इसका मतलब ये हुआ जो हमारे पास ये लेफ्ट हाफ सेल है, एतना से गचित जिंक कन्वर्ट काथ में बेटा जिंक +2 में, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ये रॉड पे रहेंगे। अगर वो मान इनिशियल टाइम =0, इसका मानूंगा मैं A, ये मान B, ये मान C। इनिशियली ऐसे ये रॉड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि जितना प्लस चार्ज रॉड पे है उतना इस पे नेगेटिव चार्ज है। वो कंडीशन ये है कि ज्यादा जिंक कन्वर्ट गसित यथ मज कम जिंक आयन्स वापस यथ। इसका मतलब यहां पर 2 अपोजिट रिएक्शंस हो रहे हैं। अगर मेटल आयन, अगर मेटल गैस कन्वर्ट इनटू आयन मज, मेटल कन्वर्ट इनटू आयन्स, अगर ये हो रहा है, इस फिनोमेना का नाम है सॉल्यूशन प्रेशर। व्हाट इज सॉल्यूशन प्रेशर? टेंडेंसी ऑफ मेटल टू कन्वर्ट इनटू मेटल आयन्स। ये मेटल आयन्स कहां जाएंगे सर? ये जाएंगे सॉल्यूशन में। अगर वहीं मेटल आयन के डिपॉजिट का पेट रेड पेट, उसको कहते हैं डिपोजिशन प्रेशर। अगर हमारे पास मेटल आयन्स है, उनने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, तो हमें मिलेगा मेटल सॉलिड। यहां पर मेटल आयन्स मेटल में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसका मतलब ये डिपॉजिट हो रहे हैं। इस फिनोमेना का नाम है डिपोजिशन प्रेशर। गो एस निश्चित ज प्रेशर करन एक्ट, डिपोजिशन प्रेशर एंड सॉल्यूशन प्रेशर। ठीक है, सबसे पहले आप लिखो यही, पहले लिखो सॉल्यूशन प्रेशर, लिखो सॉल्यूशन प्रेशर। टेंडेंसी ऑफ मेटल, टेंडेंसी ऑफ मेटल टू कन्वर्ट इनटू इट्स आयन्स, टेंडेंसी ऑफ मेटल टू कन्वर्ट इनटू इट्स आयन्स इज नोन एज सॉल्यूशन प्रेशर। गो सॉल्यूशन प्रेशर विज गसन छु मेटल कन्वर्ट इनटू आयन्स, एट गसन छु तेल ऑक्सीडेशन। दूसरा लिखो डिपोजिशन प्रेशर, डिपोजिट का मतलब छु अथ पे बिहुन, डिपोजिट गसन। लिखो टेंडेंसी ऑफ मेटल आयन्स, टेंडेंसी ऑफ मेटल आयन्स टू कन्वर्ट इनटू मेटल, टेंडेंसी ऑफ मेटल आयन्स टू कन्वर्ट इनटू मेटल इज कॉल्ड डिपोजिशन प्रेशर। ठीक है, अगर डिपोजिशन प्रेशर ऐसे, उसका मतलब यहां पर होगा रिडक्शन। पूछता बेटा वहीं राइट हाफ सेल, जहां हमने कॉपर रॉड को डाला कॉपर सल्फेट में, वहां पर भी दोनों फोर्सेस है, ये तय ऐसे डिपोजिशन प्रेशर, ये तय सॉल्यूशन प्रेशर। लेफ्ट हाफ सेल में भी होगा, यहां पर भी होगा डिपोजिशन प्रेशर एंड सॉल्यूशन प्रेशर। दपन इन लेफ्ट हाफ सेल यहां पर सॉल्यूशन प्रेशर ज्यादा होता है, किससे? डिपोजिशन प्रेशर से, इसलिए यहां पर होता है ऑक्सीडेशन। राइट हाफ सेल में क्या होता है? वहां पर डिपोजिशन प्रेशर ग्रेटर होता है, किससे? सॉल्यूशन प्रेशर से, इसलिए यहां पर होता है रिडक्शन। को ब्लैक टेल यथ हाफ सेल मज, रिडक्शन हाफ सेल मज, यहां पर डिपोजिशन प्रेशर होता है ग्रेटर देन सॉल्यूशन प्रेशर, इसका मतलब यहां पर होगा रिडक्शन। यह रीजन एट रिडक्शन। आपको अभी समझ आएगा वाई एनोड हैज नेगेटिव चार्ज एंड कैथोड हैज पॉजिटिव चार्ज इन केस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इन केस ऑफ गैल्वेनिक सेल। ये साइन क्यों आ रहा है, ये आपको अभी क्लियर होगा। और इस हाफ में क्या है सर? यहां पर सॉल्यूशन प्रेशर ग्रेटर है, किससे? डिपोजिशन प्रेशर से। ये साथ ये कंडीशन गैस, तब जाके यहां पर होगा ऑक्सीडेशन। क्लियर हुआ? वो ब्लैक तेल यहां पर जिंक अगर यहां कन्वर्ट हुआ, इस फिनोमेना का नाम है सॉल्यूशन प्रेशर। अगर जिंक आयन्स यथ में कन्वर्ट हो, उसको कहते हैं डिपोजिशन प्रेशर। ताना मोन में इन केस ऑफ जिंक हाफ सेल यहां पर कौन ज्यादा है? एसपी ज्यादा है, इसलिए इस एरा का एक्सटेंट ज्यादा है, बैकवर्ड रिएक्शन का एक्सटेंट कम है। ये इक्विलिब्रियम प्रोसेस, क्योंकि यहां पर अब चार्ज सेपरेशन होगा। ठीक है, वो सब बेटा मैं एट टाइम टी लेट एक्स वो ए माइनस एक्स, यहां पर जुड़ेगा बी प्लस एक्स। ठीक है, और यहां पर जुड़ेगा
C+2x। वो सा बेटा यहां पर 2x आ रहा है, मतलब 2 टाइम्स इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। यहां पर अब स्टेशियोमेट्री सेम नहीं रहेगा, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहा है। युथुई इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज गैसे इस पे चार्ज आएगा नेगेटिव। यह रीजन छु एनोडस आसन छु नेगेटिव साइन, क्योंकि वहां पर अब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे। जैसे ही हमने जिंक रॉड को डिप किया जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में, इसका रिवर्स होगा कहां पर, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जब हमने डाला कॉपर रॉड को। वुश बेटा तैनस क्या गैस, मैं इसको मिटाता हूं, देख बेटा कैसे लिखेंगे उसको। गैस क्लियर आसुन बेटा, देखो बेटा क्या है, अब यहां पर कॉपर +2 है, यम रटन इलेक्ट्रॉन्स बनाइए कॉपर सॉलिड, इट इज कॉपर सॉलिड। यस टेंडेंसी इट इज डिपोजिशन प्रेशर। अगर रिवर्स गैस है उसका नाम क्या है, सोल्यूशन प्रेशर, क्योंकि इस वाले सेल में dp ग्रेटर देन sp। वन सा बेटा क्या गैस, अगर इनिशियली इट इज टाइम इक्वल टू 0 स्टार्ट वीज योस as बराबर, यमो ने bs बराबर, यमो ने cs बराबर, 3 डिफरेंट स्पीसीज है इसलिए a b c, ये आपको पता है। ये साथ t बराबर ts सम कुछ टाइम हुआ, क्योंकि ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का कम होता है x गो का मत, ये बनेगा b - 2x। याद रखना ये 2 टाइम्स डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम हो रहे हैं, इट इज C+x। कोई इतना स्टेशियोमेट्री चेंज, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं, बुलियक यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज हो रहे हैं। जैसे ही कम होंगे इसका मतलब इस टर्मिनल पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, इस पे आएगा पॉजिटिव। यही वजह है कैथोड पे है पॉजिटिव चार्ज, एनोड पे होता है नेगेटिव चार्ज, वो आपको स्टेशियोमेट्री ऑफ रिएक्शन से पता चलता है। नोट करो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो बेटा आप कैसे लिखेंगे हम इसकी वर्किंग, आप कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है, वो कहीं करना कोई इंसान गस क्लियर गई उस बेटा वर्किंग क्या बह तेल ऑक्सीडेशन हाफ सेल, इसमें क्या होगा सर जिंक कन्वर्ट होगा Zn+2 में और हमें मिलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ठीक है, बता दो रिडक्शन हाफ सेल में क्या होगा, RHC में क्या होगा सर, यहां पर कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे, क्या बनाइए, इट विल कन्वर्ट इनटू कॉपर सॉलिड। ठीक है, इसको कहते हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन। बता दो नेट रिएक्शन क्या आएगी, ये आएगा जिंक सॉलिड कॉपर +2 एक्वस आयन चोसन हमेशा कत फॉर्म एक्वस फॉर्म, हमें क्या मिलेगा, इट इज जिंक +2 एक्वस और कॉपर सॉलिड। दिस इज नेट रिएक्शन। ये वही रिएक्शन, अब ये हुआ इनडायरेक्ट मैनर में, यहां पर हुआ ऑक्सीडेशन, इधर हुआ रिडक्शन। इसका मतलब ये हमेशा याद रखना, यह था मुझे ट्रिक याद, LOAN लेफ्ट साइड होता है ऑक्सीडेशन, एनोड का साइन नेगेटिव, क्योंकि जिंक रॉड एक्ट करता है एनोड, एनोड्स का साइन है नेगेटिव। ये कहां होता है, लेफ्ट साइड में, यहां पर होता है ऑक्सीडेशन। कॉपर रॉड को हम कहते हैं कैथोड, इसके लिए ट्रिक याद रखना RRCP, राइट साइड, R स्टैंड्स फॉर राइट साइड, रिडक्शन सेकंड R का मतलब है रिडक्शन, कैथोड पॉजिटिव, कैथोड का साइन पॉजिटिव होता है। इसका मतलब एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे इस डायरेक्शन में, दिस इज फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ठीक है, और जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगा वो ये होगा, इट विल बी फ्रॉम कैथोड, फ्रॉम कॉपर रॉड टू जिंक रॉड। कैथोड से एनोड की तरफ करंट फ्लो करता है और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं जिंक रॉड से कॉपर रॉड की तरफ, मतलब एनोड से कैथोड। हमेशा खतर याद था हर कुछ सेल मज गसन इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड, इन एवरी सेल इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड, और डायरेक्शन ऑफ करंट होता है कैथोड टू एनोड। नोट करो, ठीक है बेटा, दिस इज वर्किंग ऑफ दिस सेल। अब यहां पर क्या होगा, जैसे ही जिंक कन्वर्ट होगा Zn+2 में, ये बने Zn+2 और यहां पर आएंगे इलेक्ट्रॉन्स, यही इलेक्ट्रॉन्स अब मूव करेंगे कॉपर रॉड की तरफ, क्योंकि कॉपर रॉड पे वो कंज्यूम होंगे। ये इतना गैस कम, यहां से कॉपर +2
डिपॉजिट होगा इस पे, डिपॉजिट, क्योंकि यहां रिडक्शन होगा, यहां पर डिपॉजिट होगा, कॉपर रॉड पे डिपॉजिट होगा। ठीक है, को इतना ये सोल्यूशन इस पे नेट नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज क्योंकि कॉपर +2 को डिपॉजिट। यहां पर जिंक बढ़ रहा है, इस पे आएगा, जो ये सोल्यूशन है यहां पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, रॉड पर क्या हो नेगेटिव, यहां पर पॉजिटिव। यहां देखो, यहां पर सोल्यूशन में आएगा नेगेटिव चार्ज और रॉड पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। गो यतनस गस्मई आख मसल, इन इलेक्ट्रॉन्स को ये अट्रैक्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को जाने नहीं देगा। अगर इलेक्ट्रॉन से यतनस एने गोबर म्यून, यतनस से सोल्यूशन नेगेटिव चार्ज, ये इसको रिपल करेगा, ये आने नहीं देगा। कैथोड हाफ इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देगा, एनोड हाफ इलेक्ट्रॉन्स को जाने नहीं देगा। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्डर टू गेट करंट, हमें इलेक्ट्रॉन्स को मूव करना है फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड। इसका मतलब ये हुआ, हमें ये जो सोल्यूशन में चार्ज आ गया इसको बैलेंस करना है, इसको हटाना है। इसको हटाने के लिए हम यूज कर रहे हैं साल्ट ब्रिज। ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, व्हाट इज साल्ट ब्रिज। आज हमने देखा गैल्वेनिक सेल क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, एक्सटर्नल वोल्टेज का इफेक्ट क्या होता है गैल्वेनिक सेल पे, फिर हमने देखा कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल, फिर हमने देखा मैकेनिज्म, डिपोजिशन प्रेशर कहाँ ज्यादा है, सोल्यूशन प्रेशर कहाँ ज्यादा है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। और एनोड पे होता है नेगेटिव चार्ज, कैथोड पे होता है पॉजिटिव चार्ज। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट भी मैंने आपको बताया, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी मैंने आपको बताया। और नेक्स्ट क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे साल्ट ब्रिज का रोल क्या है, ये कैसे इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करता है। अगर हम साल्ट ब्रिज हटाएंगे तो करंट फ्लो नहीं करता है, क्योंकि करंट ऑलवेज फ्लोज इन क्लोज्ड सर्किट। अगले क्लास में देखेंगे, आज के लिए ये काफी है।